ओम शांति। आज हम हमारी प्यारी दादियों का साकार बाबा के साथ का सुंदर अनुभव सुनेंगे। दादियों का साकार बाबा के साथ का अनुभव सुनाने के लिए हमारे साथ मधुबन से, माउंट आबू से ब्रह्मा कुमारी कविता दीदी जी हैं। दीदी जी, आप अपने बाल्यकाल से 7 साल की उम्र से ही ज्ञान में हैं। 13 साल की उम्र से आप समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हैं। आप 23 साल से मधुबन में हमारी प्यारी वरिष्ठ दादियों के साथ बरत रही हैं। जी जी दीदी। मनोहर दादी, प्रकाशमणि दादी जी, ईशु दादी जी के साथ आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इतनी वरिष्ठ दादियों के साथ आप 23 साल से सेवारत हैं। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीदी जी बहुत स्वभाव से बहुत मीठी, बहुत प्यारी हैं। सब जो भी इनसे मिलने जाता है या दादी के पास जाते हैं तो कितना प्यार से सबको जो है स्वागत करती हैं, कितना प्यार से सबसे मिलते हैं। तो थैंक यू दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। हमारी आवाज आ रही है आप सबको? हाँ जी दीदी जी, आ रही है। आज हमें भी आप सबसे मिलके बहुत खुशी हो रही है। जब हमें प्रोग्राम मिला तो हमें इतना अच्छा लगा कि हम सोचे कि देखो, आप ब्राह्मण परिवार से मिलने का जो सुख है, जो भावना है, जो भावनाएं हैं, जो सुख है, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और बाबा और दादी तो है ही हमारे साथ, सदा ही अंग संग रह करके हमें इतनी शक्तिशाली पालना देती है। और बाबा हमें यही कहते हैं कि बच्चे, आप कभी अपने को अकेले नहीं समझो, क्योंकि दादी और बाबा की पालना इतना प्यार, इतनी शक्तिशाली बना देती है कि हम ये महसूस करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। सोचिए, आपने आज तक कभी अपने को अकेले समझे बाबा बनने के बाद में? हमेशा हम महसूस करते हैं कि हम बाबा के साथ हैं, बाबा हमारे साथ है। हमेशा हम बाबा को अपना जीवन साथी मानकर चलते हैं। वैसे ही जब हम दादियों को देखते हैं, हम दादी के साथ इतने वर्षों तक साथ रहे, तो हमने ये अनुभव किया, अपने जीवन में देखा कि दादियाँ क्या है। दादियों ने अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाया, जीवन को इतना ऊंचा और इतना महान कैसे बनाया। आज दादियों को देखने के लिए हम तो क्या, पूरी विश्व की आत्माएं दूर दूर से आके तड़पती है कि नहीं, मुझे बाबा को देखना है, मुझे दादी को देखना है, दादी से मिलना है। जब हम देखते हैं कि बाबा आते थे तो पूरी विश्व की आत्माएं बाबा से मिलने के लिए इतना तड़पते थे, इतना उन्हें खुशी होती थी, इतना अपनापन होता था, इतना प्यार होता था। लेकिन जब अभी हम देख रहे हैं, जब बाबा नहीं आते हैं, तो हर आत्मा की एक तड़प होती थी कि हमें दादियों से मिलना है। दादी मिलेंगी, हमें अपनी भावनाएं प्रकट करेगी और हमें खुशी का नजारा होगा। लेकिन जब आज दादियां वर्तमान समय में नहीं दिखाई देती है, तो कितनी आत्माओं के चेहरे पर दादियों की कमी महसूस होती है। बंद करो ना। जब कमी महसूस होती है तो यही हमेशा होता है कि अरे दादियां तो नहीं है, दादी तो नहीं है। अरे भाई, कड़ी लगाओ ना, सुन लो। कहाँ पर लगा है? नहीं लगी है, देखो पहले। लगी ना। जब हम देखते हैं कि दादियों को नहीं मिलने से ऐसा लगता है कि दादी की कमी महसूस होती है, लेकिन दादियां तो हमेशा अपने वरदानी हस्तों से अपने वरदान देने के लिए
सदा हमारे साथ होती है। अब वर्तमान में जब मधुबन भी आते हैं तो दादी संपूर्ण रूप में हमें नजर आएंगे, क्योंकि आप महसूस करोगे, क्योंकि हम तो सदा दादी जी के साथ में रहे, तो हमेशा ये फील करती है कि दादी और बाबा हमसे दूर नहीं है, सदा हम उनके साथ है। और बाबा हमें बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशन के साथ में हमें पावरफुल बनाते हैं। जब भी दादी जी दृष्टि लेते हैं तो बहुत शक्तिशाली अनुभव होते हैं। लेकिन इतना पावरफुल होने के बाद भी हम एक बात की कमी तो महसूस जरूर करते हैं, काश अगर बाबा होता, दादी होती, तो हम सन्मुख मिल पाते। लेकिन सन्मुख की कमी भी दादी जी अभी हमें इतना भरपूर बना देती है, शक्तिशाली बना देती है, जब हम दादी जी के साथ में रहे। तो हमारे बारे में तो आपको परिचय मिला ही है, क्योंकि हम मधुबन में इन 25 सालों से दादियों की अंग संग रहकर सेवा देते हैं और बाबा हमसे सेवा कराते हैं। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। सर्वप्रथम जब हमारा आना हुआ तो मधुबन में ज्ञान सरोवर में दादी मनोरेंद्र जी, क्योंकि हम 7 साल की आयु से ही ज्ञान में चले, और जब ज्ञान में चले हम, तो बाबा ने हमें बहुत ही गोल्डन चांस दिया कि हमें दादी मनोरेंद्र जी, जो ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर हैं, उनके अंग संग उनके साथ उनकी पालना लेने का हमें शुभ अवसर प्राप्त हुआ। बहुत ही पालना और प्यार उनके साथ हमेशा हमें मिलता रहा, और दादी के साथ में कई स्थानों पर इंडिया में हम सेवारत जाते रहे। 2 साल कैसे दादी जी के साथ में बीता ये तो हमें नहीं पता चला, क्योंकि दादी हमेशा बाबा की कहानियां सुनाती थी। मनोहर दादी जी को आपने कोई किसी आप लोगों में से किसी ने देखा होगा तो ये महसूस कीजिए कि दादी जी ब्रह्मा बाबा की यज्ञ की सदा ही हिस्ट्री सुनाते रहे। जहां भी जाते थे यज्ञ की हिस्ट्री सुनाते, बाबा की बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते। और दादी जी का हाथ पकड़कर जब मैं बाहर जाती थी, ज्ञान सरोवर में वॉकिंग कराती थी, या उनके अंग संग जब भी बैठती थी उनकी सेवार्थ, तो दादी जी बहुत अच्छी अच्छी यज्ञ की बातें हमें सुनाती रहती थी। और जब दादी जी के साथ में इंडिया में काफी जगह भ्रमण हुआ, दिल्ली है, जयपुर, ऐसे बहुत सारे स्थानों पर जाना हुआ, अमृतसर, तो दादी बहुत प्यार से पालना देके ये नहीं समझती थी कि आज की छोटी सी कन्या है, इनको मैं कैसे अकेले को सुनाऊं। लेकिन दादी बहुत ही प्यार से सारी बातें हमें वर्णन करती थी। बाबा हमें ऐसे खिलाते थे, बाबा हमें ऐसे सुनाते थे, बाबा के साथ हमारा ऐसा संबंध प्यार होता था, ऐसे दादी जी सुनाते थे। उसके बाद में हमें स्वयं आगे से बहुत गोल्डन चांस हमें मिला दादी प्रकाश मणि जी के साथ का। जब हम दादी जी के साथ में रोज शाम को पांडव भवन में आते थे, रोज शाम को दादी जी के साथ सभी दादी आपस में बैठ करके सूप और पनीर लेते थे। ज्ञान सरोवर से रोज हम आते थे 6 बजे, तो सब दादी आपस में तैयार होके दादी यीशु जी के ऑफिस में बैठते थे, और ऑफिस में बैठने के बाद में एक साथ वो सूप लेते थे, पनीर लेते थे, आपस में समाचार की लेन देन करते थे, कारोबार की बातें करते थे। तो हम सब दादियों को सर्व करते थे, सूप, पनीर, आलू जो भी बनता था। तो मनोहर दादी जी हमेशा हमारी विशेषताओं को देख करके बहुत अच्छा वर्णन करते थे कि ये बहन बहुत अच्छा सेवा करती है। ये बालकी, दादी जी उस समय बहन भी नहीं छोटी थी, तो दादी बहुत प्यार से बालकी, ये बालकी मेरी सब संभाल करती है, मेडिकल भी का भी ध्यान रखती है, मेरे लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनाती है, मेरा हाथ पकड़ कर रखती है, मैं जहाँ जाती हूँ मेरी बहुत अच्छे से संभाल करती। तो अच्छी अच्छी बातें सभी दादियों को दादी रोज वर्णन करते थे। ऐसे करते करते मोहिनी दीदी जी, मुन्नी दीदी जी, दादी प्रकाश मणि जी और दादी सूजी सब साथ में बैठे होते थे, रोज सुनते थे। तो उन्होंने भी स्वयं यही कहा कि अच्छा दादी, ऐसे बाल की तो हमें भी चाहिए, क्या आप हमें इसे देंगी सेवार्थ हमारे पास? तो दादी ने एक बार कहा कि नहीं नहीं, मैंने भी तो मंगाया है नागपुर से, तो आप बोलो पुष्पा को, तो आपको देंगे। बोले नहीं दादी, हमें इतना समय कहाँ पर है कि जो हम नई कोई कन्या मंगा के उनको हम सिखा सके, ट्रेनिंग देवे। आपने तो बहुत अच्छा इनको शिक्षाएं दी है, क्यों ना आप ही हमें ये दे दीजिए और आप दूसरी मंगा लीजिए। तब दादी की इतनी आज्ञा मिलने पर दादी जी ने ना न कर सका, और दादी ने
कहा ठीक है, आप पहले देख लीजिए, आपको सेवा अच्छा करके दे सकती है तो आप रख लीजिएगा। तो जिस प्रकार हम शांतिवन में आना हुआ, और दादी यीशु जी के पास में भंडारी देने के लिए सभी दादियां जाती थी दादी कॉटेज में। कभी भी कोई अकाउंट ऑफिस नहीं जाते थे, हमेशा सभी दादियां दादी यीशु जी के साथ पास में जाकर के उन्हें भंडारी देते थे। तो हम भी दादी जी का हाथ पकड़कर बैग लेकर के हम दादी जी के पास में गए, और सारी भंडारी दे करके वापस ही हो रहे थे तो मुन्नी दीदी दादी सब मिलना हुआ। तो उन्होंने यही पूछा कि आप लोग आ गए ज्ञान सरोवर से? तो दादी ने कहा हाँ जी हम तो आ गए हैं। तो कहा इस कन्या को आप यहीं रखो, हम भी देखना चाहेंगे कि कैसे आपकी सेवा करती है, हम कैसे माने की सेवा अच्छा करती, मेरा करे तो पता चले। तो उसके बाद में मोहिनी दीदी जी ने बहुत प्यार से अपने पास बुलाया, तुमको क्या आता है सेवा करना? मैंने कहा दीदी बाबा जो कराता है वो करती, बाकी मुझे ऐसी कुछ नहीं आता था, दादी जी ने और भाग दीदी ने जो सिखाया बस उतना ही आता है। तो अच्छा क्या सिखाया, मेरा करो तो देखूं। तो उसी समय उन्होंने अपनी पर्सनल सेवा कराई हमसे, उनको बहुत अच्छा लगा। मुन्नी दीदी ने भी कराई जो आती थी हमें, प्रैक्टिकल की जो भी शारीरिक सेवा होती थी, सिर बालों में बहुत अच्छे से तेल लगाना, सब प्रकार की वैरायटी सेवा, उनको बहुत अच्छा लगा। तो मुन्नी दीदी ने कहा दादी जी की भी सेवा करो, दादी जी को अच्छा लगे तो देखें। दादी जी को बहुत अच्छा लगा, और दादी जी ने कहा आप हमारे पास में रहेंगे? दादी प्रकाश बनी जी मुझे पूछा कि आप तो बहुत अच्छा मेरे बालों में तेल लगाकर मालिश कर रही हो, मुझे बहुत अच्छा नींद आ जाएगी, कि आप हमारे पास में रहोगे? तो मैंने कहा दादी जी हम तो चाहते थे कि सेंटर जाके आदर्श टीचर बने, क्योंकि हम 10 साल पहले सेंटर पर रहे हुए हैं, तो यही सोच रहे थे कि हम तो सेंटर पर जाके आदर्श टीचर बन करके सेवा करेंगे, लेकिन दीदी अगर परमिशन देती है तो ही हम रहेंगे। तो दादी हमेशा कहती थी अरे दीदी तो तुम्हारी है, लेकिन दीदी को तो यहीं से भेजा गया है मधुबन से ही, तो दादी कहेगी तो नहीं रखेंगे। फिर मुन्नी दीदी भाग दीदी सबने कहा आप तो समर्पित हो ना? मैंने कहा हाँ जी। तो समर्पित में क्या लिखा? मैंने कहा बाबा जो खिलावे जहां रखे। तो कहती है देखो अब तो दादी कहती है ना कि आपको मधुबन में रहना है, दादी की सेवा करनी है, दादी के साथ साथ रहना है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा? तो मैंने कहा जी दादी जी आप जैसा कहेंगे। और ऐसे करके हमने हाजी का पाठ पक्का करा। और सच कहे तो हमें इतनी सेवा तो नहीं आती थी, लेकिन दादी जी का प्यार और पालना है जो उन्होंने हमें सभी प्रकार की सेवा का शुभ अवसर दिया, और अपने साथ साथ रह के साथ सारी सेवाएं हमें सिखाते रहे। हम जब दादी जी के साथ में होते थे तो हमें इतना अनुभव अच्छा होता था कि दादी दादी नहीं है, लेकिन दादी स्वयं संपूर्ण रूप में बाबा का रूप लेकर के हमारा हाथ पकड़ती है। जब भी हम दादी जी के साथ में अन्य स्थानों पर भी, दादी प्रकाश मंचल देश विदेश इंडिया के काफी स्थानों पर हमारा घूमना होता, उनके साथ जाता था, और सभी प्रकार की सेवाएं होती थी, दादी को तैयार करना, साड़ी पहनाना, खाना खिलाना, सभी प्रकार की वैरायटी मेडिकल की सेवा होती थी। तो क्या होता है प्यार, वो हमने दादी जी को देखा। दादी इतनी प्यार की मूर्त होती थी, इतना अनुभव कराती थी, हर शब्द में हमें प्यार प्यार और बस प्यार। डांट क्या होता है वो तो कभी दादी से देखा ही नहीं, क्योंकि दादी कुछ अगर गलती भी हो जाती हो तो दादी ने कभी वर्णन करके नहीं बताया। दादी ने हमेशा यही कहा बहुत अच्छा करती हो, तुमने कहाँ से सीखा है, बहुत अच्छा किया है, मुझे बहुत पसंद आया। तो ऐसे दादी हमेशा उमंग बनाए रखती थी, उत्साह बनाए रखती थी, और हमेशा एक बात पक्का कराती थी हमें कि आपको बाबा ने चुना है, बाबा ने तो भेजा है आपको यहाँ पर। ऐसे करके दादी हमेशा एक बात हमें बहुत प्यार से अनुभव कराती थी। तो मैंने देखा दादी प्रकाश मने जी को कि दादी अपने स्थान पर बैठे हैं, लेकिन स्थान पर बैठे हुए भी स्थान पर नहीं होते थे। दादी जी की स्टेज इतनी उपराम होती थी, इतना उपराम होती थी कि दादी देख भी रही है, बोल भी रही है, लेकिन हमें ऐसा अनुभव होता था दादी जी यहाँ पर नहीं है। बाबा कई अन्य स्थानों पर दादी जी को अपने साथ लेकर के और कहीं सेवा करने गए हैं, ये हम दादी को देखते थे, क्योंकि दादी जी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त हो चुके थे।
दादी प्रकाश मणि जी बच्चों से भी इतना प्यार करके मिलते थे और दादी इतना प्यार करके उसको सकाश देती थी। और हर एक बच्चे को जब भी कोई आता था तो उसे अपना मानकर समझकर, ये बाबा का बच्चा है लेकिन ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरी बहन है, ऐसा करके दादी उन्हें विशेष प्यार देती थी, अपनापन का आभास कराती थी। हम देखते हैं कि दादी जी बड़ी बड़ी सभाओं में जाकर के इतना बढ़िया भाषण करती थी, इतना बढ़िया कि हर आत्मा उनको देखने के लिए, उनकी दीदार करने के लिए, उनकी दृष्टि के लिए तड़पती थी। और दादी जी जिस क्लास में अनाउंसमेंट हो गया कि आज दादी जी आएंगे, वो क्लास क्लास नहीं होता, हाउसफुल क्लास हो जाता था, इतना भरपूर क्लास हो जाता था कि एक चिड़िया भी बाहर आवाज नहीं आएगी, इतनी दादी जी क्लास में सब पब्लिक पहुंच जाती थी और दादी की दृष्टि लेने के लिए तड़प उठते थे। हमेशा उनको दादी ऐसे लगती थी कि जैसे अब बस हमसे मिलने तो बाबा आए। और दादी दोनों बाह फैला करके क्लास में, डायमंड हॉल में, चाहे कॉन्फ्रेंस हॉल में हो, चाहे माउंट आबू में, ओम शांति भवन में हो, इतना प्यार लुटाती थी। हर एक समझता था कि तो मेरी माँ है, हम बच्चों से मिलने आई है, हम बच्चों को इतना शक्तिशाली बनाने आई है। तो हर कोई उन्हें अनुभव करता था कि दादी क्या है। दादी प्यार की मूर्ति है, दादी ममता की मूर्ति है। और हर एक प्यार से उनको निहारते रहता कि ये दादी नहीं है, ये तो मेरी माँ है। दादी जी का एक शब्द भी दिल को छू जाता था और दादी बड़े प्यार से हाथ हिलाकर, बाहें फैलाकर, एकदम से बाह फैलाकर और ऐसा अनुभव कराती थी जैसे कि सबको अपने बाहों में समा लिया है। जैसे बाबा अपने बाहों में समाने का अनुभव कराते हैं, वैसे दादी जी अपने बाहों में हम बच्चों को समा लेती थी। इतना प्यार का, इतना शक्तिशाली अनुभव कराती थी। हमने दादी जी को देखा है कि अपने जीवन में दादी हमें एक स्टोरी बहुत अच्छा सुनाती भी थी अपने परिवार की, बचपन के, कि दादी आप कैसे ज्ञान में आए, आपको बाबा से मिलना कैसे हुआ। तो दादी ने एक बार हमें बहुत अच्छी कहानी सुनाई। दादी जी की रात में हम मालिश करते थे पैरों में हल्का हल्का और अकुप्रेशर भी करते थे। तो दादी जी बहुत प्यार से हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाती थी। और दादी जी हमेशा एक बात कहती थी, मैंने बाबा ने मुझे कैसे चुनकर निकाला। तो हम आपस में 4 बहनें थी और जब हम 4 बहनें थी तो मेरे पिताजी को हमेशा लगता था कि मेरे को घर बेटा आना चाहिए। लेकिन जब हमारा जन्म हुआ तो हमारे लौकिक में माँ बहुत रोती थी। तो दादी जी ने सुनाया कि वो इसलिए रोती थी कि ये फिर चौथी करने आ गई, हमको तो भगवान से बेटा चाहिए था लेकिन फिर करने आ गई। तो दादी जी की जो पिताजी थे वो ज्योतिषी थे और वो उन्होंने कहा, भाग्यवान आप रो नहीं, हम देखे तो से बहुत अच्छी घड़ी में इनका जन्म हुआ है, हम देखे ये कौन सी आत्मा आई है। तो जब उन्होंने देखा कि दादी जी तो साक्षात महालक्ष्मी है, कृष्ण की गोपी है, ये तो साक्षात मीरा है, इतना उन्होंने अपने उनके लाइफ में देखा। तो जन्म जन्म कुंडली में देखते ही उनको सब नजर आया। तो जैसे कहा कि अरे स्वयं महालक्ष्मी ने हमारे घर अवतरित लिया है, उनका जन्म हुआ है, आप क्यों रो रही हो। बाद में वो इतना चुपचाप हो गई कि हमारे घर में महालक्ष्मी आई है। उनकी माँ भी और उनके परिवार वाले बहुत खुश हो गए कि साधारण कन्या नहीं आई है लेकिन स्वयं भगवान ने महालक्ष्मी को हमारे घर भेजा है। तो जब से उनकी जो पालना थी, दादी जी की जो पालना होती थी, एक बेटे की तरह होती थी कि जैसे बेटे को भरपूर पालना, हर प्रकार की छूट दी जाती है, कोई प्रकार की रोक टोक नहीं होती है, उनकी खाने पीने का, देख रेख का, उनकी पालना का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो दादी जी ने सुना है कि जब उनके पता चला कि यज्ञ की महालक्ष्मी है और यह आत्मा इतना विशेष है कि पूरी दुनिया इनके आगे नमन करेगी, पूरा विश्व के ऊपर इनका राज होगा, इतना ऊंचा भाग्य लेकर के दादी जी जन्म लिए हैं। तो जैसे ही दादी जी के बारे में पूरे परिवार वालों ने सुना तो बहुत खुशी से नगाड़ा बजने लगे, खुशी के कि वाह हम भाग्यशाली है, हम तो बेटा चाहते थे लेकिन बेटे के रूप में तो स्वयं महालक्ष्मी हमारे रूप घर में जन्म लिया है और उनका जन्म हुआ है। तो क्यों ना हम उन्हीं की आराधना, उन्हीं की पालना, उन्हीं के प्यार में अपने भविष्य को आगे बढ़ाते रहे। तो इसी प्रकार दादी जी ने सुनाया कि जब मैं स्कूल बड़ी जैसे बड़ी होती थी
तो मेरे पिताजी मेरा बहुत ध्यान रखते थे, पूरा परिवार, एक से बढ़कर एक खाने पीने की चीजें, जैसे कि राजकुमार होता है, राजकुमार की तरह उनकी देखभाल होती थी, जैसे कि एक बच्चे की संभाल होती है, छोटे से लेके बड़े तक में। जब दादी जी ने जो भी डिमांड किया कि नहीं मुझे ऐसे करना है, कभी उनको ना शब्द नहीं हुआ, क्योंकि देख लिया था कि ये साधारण नहीं है, ये विश्व आगे इसका नमन करेगा, और सिर्फ विश्व के आगे इनका सर झुकेगा। तो विश्व इनकी नमन करेगी, सारा विश्व इनके आगे नतमस्तक रहेगा। तो ऐसे महान हस्ती आज जो भी हमें कहेगी हम जरूर करेंगे, क्योंकि स्वयं महालक्ष्मी है। तो दादी जी हमें सुनाती थी कि मैं कभी भी किसी बात के लिए बाकी कन्याएं कहेंगी तो उनके लिए कुछ भी मना होता था, लेकिन जब मैं कहती थी कि मुझे तो यहाँ स्कूल पर पढ़ना है, आज ये लेना है, आज बाबा की इसमें जाना है, जैसे बाबा के इसमें भी दादी जी को मम्मा ने ज्ञान सुनाया। आपने सुना होगा, मम्मा और दादी जी एक साथ एक ही स्कूल में पढ़े, और मम्मा ट्विंकल ट्विंकल पर डांस करते हुए स्कूल में आते थे, और दादी जी एक ही बेंच पर साथ में बैठते थे, और मम्मा उन्हें लेके गई वो मंडली में। और जैसे बाबा को, ब्रह्मा बाबा को दादी जी ने देखा, वैसे उनको ब्रह्मा बाबा कृष्ण के रूप में दिखाई दिए, और जैसे कृष्ण के रूप में, कृष्ण एक छोटा सा विष्णु के रूप में दिखाई दिया दादी जी। और दादी जी की उम्र उस समय 14 साल की थी, और दादी जी को उन्होंने जब लेके गए मम्मा ने, तो उसी समय उनको कृष्ण विष्णु के रूप में देखा कि कृष्ण एक छोटा सा बच्चा है और बहुत प्यारा सा है, और दादी जी को बहुत कसीस हो गई, और दादी जी उन्हें देखते ही रही कि, और उन्हें अंदर से ये फीलिंग आया कि आप गोपी हो, आप वल्लभ की गोपी हो, आप राधा हो, आप मीरा हो, जो यहाँ पर स्वयं आई हो। ऐसे करते करते उनको आभास हुआ, और दादी जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ करके अनुभव करती रही। तो ऐसे दादी जी ने कहा कि पहला दिन मुझे बाबा ने अपने करीब बिठाया, अपने पास में बिठाया, और पास में बिठाकर बाबा ने बहुत शक्तिशाली दृष्टि दे करके हाथ में हाथ उसी समय बाबा ने दिया, और बाबा ने कहा कि वहां बच्ची, वहां आप साधारण नहीं हो, आप यज्ञ की महालक्ष्मी हो। ऐसा वर्णन करके बाबा ने उन्हें बहुत प्यार और पालना दे करके अपने साथ सदा रखा। और आप देखते हैं कि दादी जी को अन्य स्थानों पर जहां भी दादी जाती थी वृद्धि होती थी, यज्ञ में कई प्रकार की प्रगति होती थी, सेवाएं बढ़ती थी, क्योंकि उनके हाथों में, उनकी दृष्टि में, उनके पाव में यश की सफलता थी, कि उनकी दृष्टि में इतनी सफलता थी, उनके जीवन में देखा कि दादी का एक बोल ही कि आप बाबा के घर आए हो, आप सदा ही बाबा के घर में आपका स्वागत है, ये शब्द बोलते ही चेहरे में खुशी आ जाती थी, सभी के चेहरे खिल जाते थे। और आप देखते हो कि जब पार्टियां बहुत आ जाती थी यज्ञ में, उस समय इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, तो दादी जी हर एक को कहती थी कि अरे बाबा तो बाबा है हमारा। लेकिन बाबा के घर जो भी आए हैं, जिसको कोई सुख सुविधाएं जो नहीं मिली है, अगर पट पर सोता है वो कौन बनेगा? पट राजा बनेगा, पट रानी बनेगी। तो हर कोई जो बेड मिलता था ना, जिन आत्माओं को बेड भी अपना छोड़ देते थे और पट पर आ जाते थे। ये अनुभव होता था कि हम पट पर सोएंगे तो पट राजा बनेंगे, पट रानी बनेंगे, ये उन्हें खुशी का अनुभव होता था। और दादी बड़े प्यार से उन्हें महसूस कराती थी कि आप साधारण नहीं हो, आप भगवान के घर आए हो, भगवान के लाडले बच्चे हो। तो उसकी खुशी में उनको इतना अपनापन और प्यार देती थी। और दादी जी पूरे वर्ल्ड का भ्रमण करती थी, पूरे वर्ल्ड के भ्रमण में हर एक आत्मा महसूस करता था कि जैसे हम बाबा से मिलते हैं, और बाबा हमें इतनी शक्तिशाली बनाते हैं। एक बार का विशेष अनुभव मेरा तो दादी जी के साथ में बहुत ही गहरा विशेष अनुभव है, लेकिन ये हमें सुनाने का मौका मिला है कि साकार बाबा के साथ दादियों की विशेष पालना, जो अंग संग्रह के। तो दादी जी ने बहुत सारी बातें सुनाई ही हमें, लेकिन बहुत सारी बातें अगर आज ही दादी जी की सुनाएंगे तो दादी जी के बारे में, दादी यीशु जी के बारे में नहीं सुना पाएंगे। तो अभी हम देखते आधा घंटा जो हमारे पास समय है, दादी यीशु जी के बारे में हम सुनाना चाहेंगे कि आप सुन सकते हैं। दादी यीशु जी बचपन से ही बहुत ही गंभीर, बहुत ही शांत मूड
और बहुत ही शक्तिशाली दृष्टि में अपने आप को प्राप्त करती थी, बाबा का राइट हैंड बनकर रही। जब दादी ज्ञान में आई तो दादी जी की उम्र 8 बरस की थी, और दादी जी जब 8 बरस की आई तो जैसे दादी जी अपने घर से निकली तो एक तरफ से दादी जी अपने घर से निकले और दूसरी तरफ से बाबा निकले। तो जैसे दादी जी ने बाबा को देखा तो बाबा एक महान हस्ती के रूप में दिखाई थी, और दादी जी ने जैसे देखा कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो एक महान हस्ती है, ये तो भगवान है, और भगवान के सामने मैं खड़ी हो गई। तो बाबा ने बहुत पावरफुल दृष्टि दिया और कहा, बच्ची आप कहाँ जा रहे हो? तब जब कहाँ जा रहे हो इतना ही पूछा, तो जैसे पूछा तो दादी जी ने कहा, मैं तो आप ही के पास आ रही हूँ। ऐसे दादी के मुख से अचानक निकला और बाबा ने उन्हें अपने गोद में उठा लिया। और जैसे दादी जी को बाबा ने अपने गोद में ले लिया तो कहा, बच्ची आप हमारे पास रहोगी, आप हमारे पास रहोगी। तो दादी जी ने तुरंत बोल दिया, मैं आपके पास रहूंगी, मैं सदा आप ही की बन के रहूंगी, मैं आपके साथ ही रहूंगी। और बाबा उन्हें ओम मंडली में लेकर चले गए। जैसे दादी जी को ओम मंडली में लेके चले गए, एकदम ओम मंडली में जाते ही ब्रह्मा बाबा को देखा, और बाबा भी ब्रह्मा कुमारी के रूप में दादी जी को बताया। तो उस समय पर दादी जी को भी कृष्ण के रूप में बाबा नजर आए कि ये भगवान है लेकिन ये तो कृष्ण है। इस प्रकार दादी जी ने देखा और दादी जी ने ये अनुभव किया। उसी प्रकार जब दादी जी वहीं रहने लगे, बाबा के पास ही रहने लगे, तो उनके परिवार में एक हलचल सी हो गई। क्या हमारी बच्ची कहाँ चली गई, इतनी छोटी सी है। जब पता चला कि ये तो ओम मंडली में जो बाबा है, लेखराज दादा चलाते हैं, वहां पर चली गई है, तो उनको मिलने के लिए, उनको देखने के लिए सब आए। और सबने देखा कि ये जो ओम मंडली है, संस्था है, ये ब्रह्मा कुमारी की, उस समय तो नाम नहीं था, बस ओम मंडली के नाम से ही जाना जाता था। तो उस समय उन्होंने देखा ये तो बहुत ही ऊंचा कार्य कर रहे हैं, ऐसे ऊंचे कार्य में तो हमें भी सहयोग देना चाहिए। और वो धीरे धीरे उनका परिवार, दादी जी का पूरा परिवार इसमें सरेंडर हो गया। उनकी लोग की छोटी बहन थी लच्छो दादी जी, उनकी माता जी और उनके पिताजी, उनके भाई, सबके सब बाबा के साथ में रहने लगे। जब बाबा के साथ में रहने लगे तो पूरा परिवार एक जैसी सेवा करने लगे, घर परिवार से सब त्याग करके वो मनली आश्रम पर चले गए। सारी दुनिया में काफी हलचल होने लगा कि कैसा परिवार है जो अपना घर छोड़ के वो मंडली आश्रम में चले गए। क्योंकि उन्होंने जैसे बाबा को देखा, सभी ने, पूरे परिवार ने, तो बाबा बाबा नजर नहीं आए, लेकिन उनको ऐसा लगता था ये बूढ़ा बाबा लेखराज नहीं है, लेकिन ये स्वयं भगवान है, ऐसे नजर आया उनको। और ऐसे नजर आते ही दादी जी को बाबा ने अपने पास ही रखा, और बाबा ने बचपन से सदा अपने साथ रखा और हर प्रकार की छोटी छोटी बातें सिखाते रहे। जब दादी जी को बाबा हमेशा कहते थे, बच्ची तुम सदा बाबा के अंग संग रहोगी, सदा बाबा के आसपास रहोगी। और जो भी बाबा ओम मंडली में दादी जी को पढ़ाई कराते थे, सिखाते थे, अन्य दादियां दूसरी भी थे, वो भी सिखाते थे। तो दादी सेकंड में उनमें अपने दिल में छाप ले लग जाती थी कि बाबा ने आज ये सिखाया है। तो बाबा कहते थे, बच्ची आपने जो भी आज मैंने सुनाया है क्लास में, वो तुम फौरन नोट करो, और जैसे फटाफट नोट करोगी, वो जहां जहां पर अन्य दादियां है, वरिष्ठ बहनें हैं, भाई है, वह सब चला जाएगा। तो बाबा ने एक बहुत विशेष कला दादी के अंदर में देखा कि दादी नष्ट मोहा थी। दादी में, परिवार में किसी में कभी भी मोह क्या होता है यही नहीं पता। जैसे बाबा ने देखा दादी जी के अंदर कि दादी को अपने परिवार से भी ये प्यार नहीं है कि ये मेरा परिवार है। क्यों? एक बार दादी जी का परिवार ओम मंडली में आया, पर जैसे ओम मंडली में आए तो अन्य भाई बहने थे, वो भी ये कहने लगी कि देखो यीशु के माँ बाप आए हैं, इनका भाई है या इनकी बहन है। तो तुरंत उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ये तो बाबा के बच्चे है, ये मेरे कोई नहीं है, मैं स्वयं भी बाबा की हूँ और ये भी बाबा की है। तो ऐसा कहते ही तुरंत उन्होंने बाबा की तरफ आकर्षित किया कि मैं भी तो बाबा की हूँ, ये पूरा परिवार बाबा का है। तब दादी जी ने जैसे बाबा की तरफ इशारा किया और बाबा की याद में खो गए, बाबा के पास आके चिपक गए, परिवार की तरफ नहीं गए, लेकिन बाबा को अपना सब कुछ
समर्पण भाव से बाबा को दिल में जगह दिया और परिवार के लिए हमेशा समझा ये मेरा कोई नहीं है। तो बाबा ने देखा कि कितनी गंभीर है, इतनी शांत चित्त है और इतनी ऑनेस्ट है। और बाबा ने जैसे देखा उनके अंदर कई प्रकार की विशेषताएं हैं, तो बाबा ने अकाउंट की जिम्मेवारी दिया, यज्ञ का पूरा कारोबार उनको सौंप दिया। इतनी साधारण बात नहीं है कि बाबा ने जब यज्ञ में अपनी धन संपत्ति को स्वाहा कर दिया, तो बाबा ने कभी भी 1 रुपया भी अपने हाथ में नहीं लिया। बाबा ने संपूर्ण रीति से वो सारा की सारा यज्ञ को समर्पित कर दिया। और जब दादी जी को ये कारोबार दिया कि आपको ये कारोबार अंत तक संभालना है, तो दादी जी ने कहा बाबा जो आप कहेंगे, जैसे आप कहेंगे मैं वही करूंगी। और दादी जी बड़ी ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, परमानदारी के साथ में आप लोगों ने देखा पूरे विश्व का कारोबार, फाइनेंस डिपार्टमेंट, कोषाध्यक्ष कहा जाता है, वित्त मंत्री दुनिया की नजरों में बड़े सुचारू रूप से दादी जी ने संभाला है। यहाँ तक कि जो 8 साल की आयु में कारोबार मिला, 95 ईयर्स तक उन्होंने संभाला। जब भी उनके पास कोई मिलने वाले आते थे कि तो दादी जी हमेशा कहती थी आप बाबा के बच्चे हो, ये सब बाबा की यज्ञ में सफल हो जाएगा। और सच के तो जैसा भी एक लिफाफा आएगा, दादी तुरंत दौड़ करके ऑफिस में जाके जमा करके आती थी। जो भी आता था बाबा के पास में, तो बाबा और दादी को तुरंत सरेंडर करके दादी प्रकाश मुनि जी को दादी बताते थे कि आज यज्ञ में ऐसे आया, इतना आया, ऐसा हुआ, ये, और बाबा के हवाले कर देती थी। दादी इतनी उपराम थी, इतनी उपराम थी कि अपने स्वयं के बारे में कभी नहीं दादी ने सोचा कि मुझे भी कोई खर्चा के लिए कभी कोई रखना चाहिए। मैं सुनाती हूँ कि एक बार दादी जी के पास में मेरा जाना हुआ, तो दादी जी को जैसे देखा कि दादी यज्ञ की धन की संभाल कैसे करती। मुरली तो दादी जी 5 बारी पढ़ती थी। तो 5 बारी पढ़ने के बाद में जब एक बार दादी जी पढ़ाई कर लेते, मुरली का अध्ययन कर रहे थे, मेरा उस समय दादी जी के पास में जाना हुआ, तो मैंने दादी जी को कहा दादी आपके पास सेवा है, मैं करूं कोई सेवा? दादी ने कहा आप देखो जो सेवा हो देखो। तो मैंने कहा दादी आज की आपकी अलमारी ठीक कर देते हैं। तो दादी ने कहा ठीक है। तो जैसे दादी जी की अलमारी 2 रखी हुई थी, 2 अलमारी में केवल 4 जोड़ी कपड़े थे, छोटी मोटी कोई चीजें रखी थी, एकदम खाली अलमारी थी। तो मैंने कहा दादी आपके और कोई सामान नहीं है? बोले रखना ही क्या है, व्यक्ति को कितना चाहिए, 2 कपड़े तो बहुत है, और क्या करना है। ऐसे करके दादी ने मुझे इशारा, क्योंकि हमें आज जो मिलता है हम रखते जाते हैं और ये सोचते हैं आगे काम आएगा ना, अभी भले ना हो लेकिन आगे तो हमें काम आएगा, ये सोच करके हम उसे एडवांस के करके रख देते। लेकिन दादी को मैंने देखा दादी ने कभी भी अपने एडवांस का क्या फ्यूचर का कभी सोचा ही नहीं, बस वर्तमान में दादी हमेशा रहती थी अपने आप में। तो जैसे दादी की अलमारी हम साफ करने बैठे तो हमें 1 रुपया मिला, तो बहुत प्यार से मुस्कुरा के दादी जी को मैंने कहा दादी आपके अलमारी में तो मुझे खजाना मिला है। दादी ने कहा अच्छा कौन सा खजाना मिला? मेरे मेरे पास तो 2 कपड़े 2 जोड़ी, और कोई खजाना है ही नहीं। तो मैंने कहा दादी हमें बहुत अच्छा खजाना मिला। तो दादी ने कहा कौन सा खजाना है? तो मैंने कहा दादी आपके अलमारी में 1 रुपया मिला। दादी जी ने कहा 1 रुपया मिला हमारी अलमारी से? मैंने कहा जी दादी जी। तो दादी जी ने कहा आप आओ, इधर आओ, इधर आओ। जैसे दादी जी को दिखाया तो दादी ने बहुत प्यार से मेरे हाथ से अपने हाथ में ले लिया और कहा दिखाओ ये 1 रुपया मेरी अलमारी से मिला। मैंने कहा जी दादी जी। दादी ने कहा ये मुझे दियो, मैं अभी के अभी ऑफिस में देके आती हूँ कि कैसे मेरे ऑफिस कि 1 रुपया रह गया। आज तक तो मैंने कभी नहीं रखा और 1 रुपया रह गया, ये तो अच्छी बात नहीं हुई, यज्ञ में अमानत में ख्यानात हो गई। अब भी मैं देके आती हूँ और ऑफिस में बता के आती हूँ कि मेरे पास 1 रुपया रह गया। तो मैं दादी जी को बहुत प्यार से कहा दादी ऑफिस तो कितने बार जाते हो, 8-10 बार आपका चक्कर हो जाता है, तब आप देना ना। दादी ने कहा नहीं इसके लिए मैं अलग से जाऊंगी, क्योंकि ये मेरे पास रह गई है बाबा के यज्ञ की अमानत। तो आप देखते हैं कि जिस आत्मा ने यज्ञ की अमानत को 1 रुपया, आज हम समझते 1 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1 रुपया भी उनके लिए इतनी बड़ी बात थी। तुरंत उन्होंने यज्ञ में जाकर के स्वाहा किया। ऐसा यज्ञ में इतना प्यार, इतनी ऑनेस्ट और इतना उनको यज्ञ से और यज्ञ आगे कैसे बढ़े, उन्हें हमेशा प्यार होता था।
दादी जी को हमने देखा कि दादी को बाबा ने घड़ी दी थी। आप लोगों को पता है, बाबा ने दादी जी को घड़ी दी थी और दादी हमेशा अपनी घड़ी आप सबको दिखाती थी, और वो घड़ी थी साकार बाबा ने अपने हाथों से पहनाई हुई थी। ये देखिए, ये घड़ी आप सब देख रहे हैं, देख रहे सभी आप घड़ी? ये घड़ी बाबा ने अपने हाथों से पहनाई थी। और ये घड़ी की भी कहानी ऐसी है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब बाबा कहते थे हमेशा आपको तपस्या करना है, बाबा के ज्ञान में चलने के बाद में कभी भी कहीं भी हमारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए या कहाँ हमारी दिल ना लगे। तो बाबा ने एक बार ऑर्डर निकाला कि मधुबन में सभी बच्चों को त्याग और तपस्या के साथ पालना करना है। तो क्या हुआ, उस समय मम्मा और बाबा बैठे, मम्मा बाबा बैठ करके बहुत प्यार से आपस में चर्चा करने लगे कि ये जो दादियां है या जो वरिष्ठ भाई बहन, ये यज्ञ के आदि रत्न बनेंगे और पूरे विश्व इनके आधार से आगे बढ़ते रहेगा। तो इनकी बुद्धि अगर छोटी छोटी बातों में लगी रहेगी तो कैसे भगवान को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने मम्मा और बाबा ने एक चादर रखी, आंगन में बिछा दी, और सभी दादियों को, वरिष्ठ जो भी थे, क्योंकि सब दादियां अपने परिवार में राजकुमारियां थी, तो उनको यह कहा कि आप सभी जिनके पास जो भी अमूल्य वस्तु थी वह सब इसमें स्वाहा करो, सब स्वाहा करो, और किसी के पास भी कोई कीमती चीजें नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हर एक को चिंता होती है मेरी कीमती चीजें जो भी हो कोई चुरा ले या कोई गुम हो जाए, तो चिंता होती थी। तो मम्मा बाबा ने कहा जिनके पास जो भी वस्तु है सब स्वाहा करो। दादी के पास तो कुछ नहीं था और किसी आत्माओं के पास तो कुछ नहीं था, लेकिन जिनके पास जो भी था सब स्वाहा करो। तो सभी ने बहुत प्यार से सारी चीज स्वाहा किया, और बाबा पूरी पूरी रात तपस्या कराते, पूरा दिन तपस्या कराते रहते थे। फिर क्या हुआ कि जैसे सभी ने जिनके पास जो भी चीजें थी सब स्वाहा किया और कहा कि बस अब हमारा कुछ नहीं, आगे कभी चीजों को टच नहीं करेंगे, सदा बाबा का ज्ञान योग से हमारा जीवन भरपूर रहेगा, शिक्षाओं में चलते रहेंगे और भगवान को प्रत्यक्ष करेंगे। ये सभी ने प्रतिज्ञा किया। उसके बाद में बाबा ने सभी चीजों में से एक घड़ी उठाई और ये घड़ी उठाकर दादी जी को कहा, ईसु बच्ची सदा मेरे साथ में रहती है, ये घड़ी मैं उन्हें पहनाऊंगा जो ऑफिस का कार्य इतना प्यार से संभालती है और ऑफिस के कारोबार में टाइम पर करती है, क्योंकि बाबा की जो पोस्ट होती है, जो मुरली आती है, वो मुरली को डालना होता है, मुरली लेने जाना होता है, पत्र का व्यवहार होता है। पत्र दादी जी के पास में इतने आते थे बाबा के पास में, वो सारा दिन पत्रों को पढ़ना फिर पोस्ट ऑफिस में डालना, जो बच्ची को यह ऑफिस में बहुत अच्छा काम देगी। इसीलिए ये जो घड़ी है मैं यीशु बच्ची को ही पहनाऊंगा। तो बाबा ने उठाई और दादी जी को अपने हाथों से बहुत प्यार से पहनाई, और दादी जी को तो देखो जिस दिन से घड़ी वो बाबा ने उन्हें पहनाई उस दिन से घड़ी उन्होंने कभी भी नहीं उतारी। हर आत्मा को कहती रही कि ये मुझे बाबा ने दिया है, मुझे बाबा ने दिया है। हर आत्मा को, चाहे पूरा विश्व घूमती थी दादी, देश विदेश सब जगह दादी जाती थी, लेकिन बड़े प्यार से हर एक को कहती थी ये घड़ी मुझे बाबा ने दिया है। तो बड़े हर आत्मा प्यार से उनको कहते थे कि दादी आपको तो बाबा ने दिया, आपने बहुत यूज कर लिया, आप हमें एक समय के लिए देंगे, चाहे आधा घंटे के लिए हो, थोड़ी देर के लिए आप देंगे हमें ये घड़ी। दादी जी कहेगी नहीं नहीं नहीं, ये घड़ी तो मैं कभी किसी को नहीं देगी, ये मुझे बाबा ने दिया है। उनकी आगे ऑफर आती थी कि दादी इसके लिए आप लाखों रुपया ले लो, चाहे करोड़ों ले लो, लेकिन ये तो हमें घड़ी दे दो आधे घंटे के लिए। दादी कहेंगे ये घड़ी तो मुझे दिया बाबा ने, और बाबा ने तो ये नहीं कहा कि तुम किसी और को देना, नहीं बाबा ने मुझे दिया है, सदा मैं अपने पास रखूंगी। और अंत तक दादी ने कभी इस घड़ी को रात में भी नहीं उतारा अपने हाथ से, रात में भी घड़ी पहन के सोती थी। बाबा आएगा मुझे समय पूछेगा बच्ची कितना टाइम हुआ, तो मैं कैसे बताऊंगी। तो दादी वो कहती थी कि बाबा पूरी इस पार्क में चक्कर लगाते थे, सब जगह आते थे जाते थे, हर जगह पर तो बाबा मेरा हाथ पकड़ते थे, और हर समय पर बाबा कहते थे बच्ची अभी कितना समय हुआ। अभी दादी जी
जो मुरली लिखती थी, आपने सुना होगा दादी जी के बारे में कि बाबा बहुत फास्ट मुरली चलाती थी, 40 पेज की मुरली चलती थी। 40 पेज की मुरली, उस समय ऐसी मशीन नहीं थी जो टाइपिंग हो जाए, उस समय पर कुछ भी नहीं था उस जमाने में। उस समय पर दादी जी को बाबा ने कहा, बच्चे अभी जो बाबा जो भी सुनाएगा वो सब आपको नोट करना है। तो दादी जी ने हाजी का पाठ पक्का किया, और दादी इतना फास्ट मुरली को नोट करती थी। बाबा उस समय 2 दिन आके बाबा रहते थे, 2-2 3-3 दिन ब्रह्मा बाबा के तन में भी। और बाबा इतना फास्ट लिखेंगे तब भी दादी को पूरी मुरली और अच्छे अक्षरों में नोट कर लेती थी। जैसे बाबा कहेंगे लक्ष्मी नारायण आत्मा परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे प्रकार की फाइट। तो ब्रह्मा विष्णु महेश बाबा ने किया, तो दादी जी क्या करेगी, ब्रह्मा का भी लिख दिया, विष्णु का भी डाल दिया और शंकर का भी यस कर दिया। लक्ष्मी नारायण के लिए दादी जी क्या लिखेंगी, एलन लिख दिया। और सृष्टि चक्र दादी को अगर बोला जाएगा तो फटाफट गोला बना दिया। आत्मा परमात्मा अगर कहा तो दादी ने फटाफट बिंदु बना के पी डाल दिया। तो ऐसे कई प्रकार की दादी मुरली लिखते थे। बाबा ने जो भी मुंह से शब्द निकाला दादी ने तुरंत नोट किया, और दादी की इतनी सुंदर अक्षर। तो जब बाबा कहेंगे बच्चे आपने पूरी मुरली नोट कर लिया, क्योंकि जो बाबा ने सुनाया है, मम्मा रहती है, अन्य दादियां रहती, वो सबको जाना चाहिए। तो जैसे वो मुरली पूरी होती थी तो दादी जी को कहते थे, बाबा बच्ची मुरली को फौरन तुरंत अभी तुम फेयर करो। और दादी जी फेयर करने के लिए बैठ जाती थी। जैसे मुरली पूरी फेयर होती थी तुरंत बाबा कहेंगे, बच्ची आप अभी जाकर के इसको पोस्ट ऑफिस में डाल कर आओ। दादी जी कहती थी बाबा ने हुक्म किया, और हाँ जी। तो जैसे बाबा ने कहा तो दादी कभी कभी पैदल चली जाती थी, कभी कभी तो दादी चंद्रमणि अपनी साइकिल पर बिठा के लेके जाती थी। दादी चंद्रमणि साइकिल चलाते थे, दादी यीशु पीछे बैठ जाती थी और मुरली की पोर डाल के आती थी। और आज जो हम मुरली सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जो अभी भी सोदर दीदी ने मुरली सुनाई, वो दादी जी के हाथों की लिखी हुई मुरलियां हैं, जो आज भी हमारा जीवन, हमारा बाबा से प्यार दिलाती है, बाबा से शक्तिशाली बनाती है। ये उनके हाथों की मुरलियां है। तो हमें कितना गर्व होना चाहिए कि ऐसे ऐसे दादियों के साथ में हमें रहने का गोल्डन चांस मिला। हमें तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि जब भी मैं दादी जी का हाथ पकड़ती थी तो मुझे भी अनुभव होता था, ये दादी दादी नहीं है लेकिन ये बाबा है। दादी जी ने हमें बहुत अच्छी बातें सुनाई कि जब बाबा माउंट आबू से अबू रोड आते थे तो बाबा कैसे आते थे। उस समय गाड़ियां नहीं होती थी, उस समय पैदल आते थे सभी। बाबा कहते थे, बच्चे आज अबू रोड जाना है, कौन कौन तैयार है। तो दादी जी तो हमेशा ही रेडी, क्योंकि बाबा का हाथ पकड़ कर चलना है। तो हमेशा दादी जी के साथ में बाबा का हाथ पकड़ होता था। तो अन्य दादियां भी, वरिष्ठ भाई बहने सब कहेंगे, बाबा हम भी अबू रोड जाएंगे। तो बाबा कहते थे, बच्ची चलो। तो ऐसे गाते मुस्कुराते, रास्ता भी ठीक नहीं था, और बाबा के साथ साथ अबू रोड में नीचे आते थे, पैदल यात्रा करते थे। जब पैदल यात्रा करते थे तो थक जाते थे, कहाँ 22 किलोमीटर, इतना माउंट आबू, और 25 किलोमीटर शायद माउंट आबू और शांतिवन का रास्ता है, तलटी का। तो जब आते थे तो बच्चे कहेंगे, बाबा कहेंगे, बच्चे क्या हुआ बाबा, अब हम थोड़ा रेस्ट कर ले रहे। तो बाबा एक धर्मशाला लेते थे अबू रोड में, और एक धर्मशाला में आकर के, कुछ शांतिवन नहीं था, सब जंगल था यहाँ। तो उस समय पर बाबा एक धर्मशाला लेते थे और वहां सब दादियां विश्राम करते थे। जैसे विश्राम सभी का हो गया तो बाबा कहेंगे, बच्चे अब क्या करना, अभी चले अपने घर। तो बच्चे कहेंगे, हाँ बाबा आप जो कहेंगे, बस थोड़ा सा आराम कर लिया। फिर भूरी दादी जी और विश्वरतन दादा, अबू रोड में मार्केट में सब्जियां आती थी, जैसे पेठा आ गया, बड़ा बड़ा टिंडा, लौकी आ गई। तो क्या कहेंगे, कैसे जाएगा लेकर के। बाबा कहेंगे, बच्चे कल सब्जी बननी है, बाबा को भोग तो इसी का लगाना है, अभी लौकी लेके जाएंगे, लौकी का हलवा बनाएंगे, बाबा के लिए सब्जी बनाएंगे, बाबा को भोग। सभी बच्चों में उमंग आ जाता था। तो बाबा कहेगा, बच्चे एक एक पेटा है ना, सब अपने सिर पर ले लो। और एक एक पेटा सबके सिर पर होता था। और बाबा कहेगी, अभी पहाड़ी चढ़नी है, अभी माउंट आबू जाना है। सब एक एक के सिर के ऊपर पेटा होता था। ये फोटो भी शायद आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आपको ये फोटो भी दिखेगी कि कैसे दादियों के एक एक
सिर के ऊपर पेठा रखा होता था और सब दादियां वो पेठे को संभाल करके माउंट आबू की पहाड़ियां चढ़ती थी। उसके बाद में बाबा कहेंगे एक कंडीशन, जो गिर जाएगा वो फेल हो जाएगा। पहाड़ी चढ़ते कोई गिरना नहीं है, बाबा को याद करते करते कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है, कोई गिरना नहीं है, नहीं तो जो गिरेगा वो फेल हो जाएगा। तो बाबा तो अपने प्यार से मस्ती में अच्छी अच्छी बातें सुनाते, सब लेके जाते थे। उसके बाद दादी सुनाती थी आड़े लकड़े पर, जो हम देखते हैं जहां पर साइड सीन के लिए जाते हैं तो गाड़ी रुकती है ना, टोल नाका जिसे कहती है, वहां पर मम्मा आती थी। सभी जो घर में भाई बहने रह जाते थे उनको लेकर के और गुलाबासी से सबका स्वागत करती थी, गुलाबासी छिड़कती थी मम्मा आकर के बाबा के ऊपर। और सभी ब्राह्मण वंश जो बाबा के साथ नीचे अबू रोड में आई थी उनके ऊपर गुलाबासी छिड़क करके उनका स्वागत करती थी। कि देखो इस बच्चे कितने शक्तिशाली है कि बाबा के साथ अबू रोड से नीचे उतरे, पैदल यात्रा किया, फिर एक एक पेठा लेकर के माउंट आबू चढ़ गए। ये कितनी बड़ी बात है। आज हम चढ़ सकते हैं। आज हम कहेंगे शांति वन में हमें स्थान मिलता है, डायमंड हॉल जाना, अन्य स्थानों पर जाना, थक जाते हैं, यहाँ के यहाँ हम थक जाते। लेकिन दादियों का प्यार देखो, बाबा ने कहा कि माउंट आबू जाना है, तुरंत बच्चे तैयार हो, माउंट आबू तो जाना है लेकिन सिर पर पेठा लेके जाना है। तो भी बच्चे इतना नहीं बोले, तैयार हो गए, इतना खुशी बनी रही। क्यों? बाबा ने कहा। बाबा तो उनको भगवान के रूप में दिखाई देता, नजर आता और बाबा के रूप में बोलते। फिर दादी जी ने सिखाया कि जब हम वहां गए तो बाबा ने बहुत अच्छा हमारे लिए हलवा बनाते थे, मम्मा ने बहुत अच्छा हलवा बना के हम बच्चों को स्वागत किया, मुख मीठा कराया, बहुत प्यार से हमारा वेलकम किए। तो दादी जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सुनाई कि हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करके ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। दादी जी की एक बात हम बहुत अच्छे से सुनाएंगे कि कराची में, जब कराची से माउंट आबू आए तो बेगरी पार्ट था। जब बेगरी पार्ट होता था तो हाथ में 1 रुपया भी नहीं होता था। आप लोग ने देखा होगा, जब भोजन बनना होता था तो मम्मा के, जब बाबा क्लास पूरी होते ही बाबा सभी बच्चों को पिस्पार का लेके चले जाते थे और पिस्पार का लेके जाते थे, वहां बच्चों को पीटी कराते थे, धूप खिलाते थे और सभी बच्चों को कहते थे बच्चे आओ आओ करवंदे खाओ, ये बेर लगी हुई ये खाओ, फल फ्रूट खाओ। सभी बच्चे खाते थे, तोड़ तोड़ कर अपने हाथों से बाबा के साथ में घूमते थे, फिरते थे, एंजॉय करते थे। थक जाएंगे और कई बच्चे तो वतन में उड़ जाते थे, साक्षात्कार करके आते थे। आप लोगों ने कहानियां तो सुनी होगी काफी। उसके बाद में जब बाबा आएंगे घर पर तो दादी, भोली दादी और यीशु दादी बाबा के पास जाके कहेंगी बाबा बच्चों के लिए खाना क्या बनाएंगे, बच्चे तो सुबह से कुछ नहीं खाए, बच्चों ने फल फ्रूट खाकर तो पेट भर लिया, लेकिन अब आगे क्या बनेगा भोजन। तो बाबा कहेंगे बच्चे आप चिंता ना करो, ये बाबा का यज्ञ है, बाबा खिलाएंगे, आप नहीं सोचो, भंडारी आएगी, पोस्ट आएगी तो खाना बनेगा। तो बाबा अभी 10:30 बज गए, अभी तक पोस्ट नहीं आई, फिर भोली दादी जाएगी, यीशु दादी जाएगी, तो बाबा कहेंगे बच्चे धीरज रखो, जरूर आएगा। बाबा कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं रखेगा, दाल रोटी तो अवश्य खिलाएगा। और जब पोस्ट आती थी तो फिर बाबा के पास जाते थे, बाबा पोस्ट तो आ गई है। तो बाबा कहेंगे बच्चे जाओ और तुरंत जो इनसे जो जितनी भी चीजें मेरी थी वह सब लेकर के आओ। तो तुरंत बाबा कहते थे और वह तुरंत पहले बाबा को बनता और भोग लगता था, और भोग लगने के बाद में फिर सभी ब्राह्मण वंश उसे प्यार से स्वीकार करते थे। हमने देखा दादी जी ने ये हमें बहुत प्यार से सुनाया कि जब बेगरी पार्ट हो गया, ऐसे ही बेगरी पार्ट में हम 4 बहनें बीमार हो गए और बीमार होने के बाद में 15 दिन तक हमें इतना डायरिया रहा कि हम सहन नहीं कर पा रहे थे। बार बार जाके हम बहुत, हमारी जो हालत है बहुत कमजोर हो चुकी थी। तो दादी जी ने कहा कि इतनी ढीली हालत हो चुकी थी, हम खड़े भी नहीं हो सकते थे। तो जितने भी यज्ञ में दूसरे भाई बहने थे वो देख करके वंडर खाते थे कि ये, और वो भी 4 बहनें थी, उसमें शांतामणि दादी जी थी, मिठू दादी जी थे, हमारे यीशु दादी जी थे और एक
और एक दादी जी का नाम था जो हमें अभी याद नहीं आ रहा, ऐसे 4 दादियां थी। दादी ने सुना है कि हम इतना ढीले हो चुके थे डायरिया की, अगर 15 दिन तक रेगुलर चलते रहा। जितने जो भाई बहन देखते रहे उनको बड़ा वंडर लगा कि आप लोगों को इतना डायरिया, कोई शिकायत नहीं है कि आप लोगों को कुछ भी हो सकता है, आपकी तो हालत इतनी खराब हो गई है, तो आपका क्या होगा। नहीं नहीं, हम तो बाबा की गोद में हैं, बाबा के पास में हैं, हम जो भी होगा हमारा अच्छा ही होगा। ऐसे करके उन्होंने अनुभव वर्णन किया। तो उनको जो भी अन्य भाई बहन देखते थे तो कहते थे नहीं नहीं, हम तो ऐसी हालत में नहीं रह सकती हैं, इससे तो अच्छा है कि हम अपने घर चली जाए, पढ़ाई लिखाई करे, अपने घर परिवार को बता के सहयोग लेके आएंगे, हम तो अभी जाएंगे, यहाँ तो नहीं रहेंगे। कितने भाई बहने उस समय पर चले गए, लेकिन बाबा को तो निश्चय का पेपर लेना था। बाबा तो बाबा थे, बाबा के पास तो इतने शक्तिशाली थे, बाबा तो चुटकी बजा दे ठीक कर सकते थे, लेकिन बाबा को प्रैक्टिकल चाहिए था कि कौन से बच्चे विश्व के महाराजा और विश्व महारानी बन सकती है, कितने इतनी सहन शक्ति है, कितनी इतनी पावरफुल स्ट्रॉन्ग कला है जो कर सकती है। तो जैसे 15 दिन तक के बाद में भूरी दादी और विश्ववर्धन दादा अबोरोड में आए, तो जैसे अबोरोड में आए तो उनको एक माता ने एक आना दिया। जैसे एक आना दिया उनको, तो एक आना जैसे उनको मिला तो उनको याद आया, अरे एक माता ने एक आना दिया, अब हम क्या करें, इसका हम एक आने के हम 4 बहनों के लिए दवाई लेके जाएंगे ताकि ये दवाई खा करके ठीक हो जाएंगे। तो उनको बहुत खुशी हुई, मन में उमंग आया, खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। तो भूरी दादी ने कहा नहीं, ये पैसा यज्ञ की अमानत है, हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम यूज करेंगे तो अमानत में ख्यानत होगी। हम पहले बाबा से हाथ में देकर पूछेंगे, बाबा हमारी बहनें बीमार हो गई है, क्या हम उनके लिए दवाई लेके आ सकती है। वो लोग दोनों भी भूरी दादी जी और विश्ववर्धन दादा अबू रोड से माउंट आबू गए और 1 रुपया जो एक आना मिला था वो बाबा के हाथ में दिया और कहा, बाबा हम एक संकल्प आता है कि हमारी बहनें इतने दिनों से बीमार है, बहुत ढीली हो चुकी है, क्या हम उनके लिए दवाई ले सकती है। तो बाबा ने कहा, बच्चे हाँ दवाई तो जरूर लेनी चाहिए, अवश्य लेनी चाहिए, आप लेके आना। तो बाबा ने तो विश्ववर्धन दादा ने उसी समय कहा, बाबा आपकी परमिशन नहीं थी, आपसे पूछा नहीं था, इसीलिए हम लेके नहीं आए। तुरंत नीचे उतरे बैलगाड़ी से, उस समय गाड़ी नहीं होती थी, बैलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ी से नीचे उतरे और नीचे उतर करके उन्होंने जब बाजार में गए तो एक आने की 4 गोली नहीं मिली, केवल एक ही गोली मिली। जब एक ही गोली मिली तो उनको बहुत आगे से संकल्प आया कि मैं एक गोली मिली और बहनें तो मेरी 4 है बीमार, मैं किसको खिलाऊं। तो जैसे उनके अंदर में भावना आई तो कंफ्यूज हो गए और कहा, बाबा के हाथ में दूंगा, बाबा जिसे खिलाना हो। जैसे बाबा के हाथों में दिया एक गोली ला करके, तो बाबा ने बहुत पावरफुल दृष्टि दे करके उसके 4 टुकड़े किए और 4 टुकड़े करके, बच्ची ये आप बाबा की याद में खाएंगे, आप अवश्य ठीक हो जाएंगे। ऐसे बोल करके चारों बच्चियों को बाबा ने अपने हाथों से खिलाया और वो तुरंत आधे घंटे में ठीक हो गए। जैसे ठीक हो गए तो वो आप अपने आप में खुशी महसूस होने लगी, बाबा आपने तो हमें ऐसी दवाई दी कि हम तो अब ठीक हो गए। बाबा ने कहा, बच्ची ये आपका बाबा के ऊपर निश्चय था, जो बाबा देखना चाहता था कि कौन से बच्चे विशेष है, आज विश्व के मंदिर बनने लायक है, उन बच्चों की परीक्षा थी और इस परीक्षा में आप नंबर 1 पास हो गए। इसीलिए बाबा आपको दिल से प्यार करता है, दिल में ऊंचे स्थान पर आपको रख करके आपको ये आशीर्वाद भावना देता है कि आप सदा आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे बाबा ने उनको आगे बढ़ने का वरदान दिया और आज हम देखते हैं वह दादी ने लेकिन विश्व की दादी माँ बन गई है। उनकी त्याग, तपस्या, उनकी सहनशीलता के आगे आज हम भी नमन करते हैं, जैसे हमारी महान हस्त दादियां बनी। उसके बाद में जो भी भाई बहने उनको देख करके वापस चले गए थे और हमारा यज्ञ फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहा, वृद्धि को पाते रहा, तो वो देख करके वंडर खाने लगी,
अरे यज्ञ में आप इतने बीमार थे, यज्ञ में कुछ नहीं था, आप भी स्वस्थ हो गए, यज्ञ में इतनी आवश्यकता थी वो भी पूरी होने लगी और यज्ञ आगे बढ़ते रहा। और देखो धीरे धीरे सारी चीजें आती रही, सेवाएं बढ़ती रही। वो जब आए तो उन्होंने देखा कि अरे यज्ञ क्या था, कितना आगे बढ़ गया, सब कुछ हो गया, बढ़िया हो गया। तो वो फिर से आ गए, लेकिन आने के बाद क्या रहा, वो पद तो नहीं मिला ना उन्हें। वो जो पद था विश्व महारानी का, विश्व महाराजा का, वो मंदिर लायक देवी बनने वाली थी मूर्ति, वो तो नहीं बन पाई ना। आखिर वो बने भी, बाबा की ज्ञान में चले भी, लेकिन उतना ऊंचा पद नहीं पा सके जो इन दादियों ने पाया है। तो ऐसी आत्माओं का हम कितना ना धन्यवाद करें कि इस यज्ञ को आगे लाने के लिए कितना उन्होंने त्याग, कितनी तपस्या और कितनी ऑनेस्ट होकर के उन्हें अपने आप को आगे बढ़ाया। दादी कहती थी बाबा हमें पूरी रात तपस्या कराते थे, पूरी रात तपस्या में बिठाते थे, पूरा दिन तपस्या कराते थे। कैसे? बाबा कहते थे बच्चे अभी 10 बजे सो जाना है, 2 बजे उठना है। 2 बजे उठकर बाबा तपस्या में बिठाते थे और इतनी गहरी तपस्या कराते थे कि बाबा की जो ट्रांस की लाइट होती थी उसको एक रिबन बांधी, सबकी पहले यहाँ चिपकाई जाती थी डोर, और ये डोर फिर चिपकाई जाती थी ट्रांसलाइट से, बाबा के कास्केड का जो लाइट होती है उनसे। और बाबा कहते थे बच्चे 2 बच्चे आपस में हॉल में चक्कर लगाते रहेगी, कोई झुटका तो नहीं मारता है, कोई बच्चे झूठ सोएगा तो नहीं आधी रात में, तो 2 आपस में घूमते रहेंगी और बाबा दृष्टि देते रहेंगे। और फिर पूरी रात बाबा की याद में बैठ जाते थे, 4-4 घंटे बाबा याद में। और जो बाबा कहेंगे जिनकी रस्सी झुटका मारेंगी तो रस्सी टूट जाएगी, तो आपस में कोई हंसेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, उनको छेड़ेंगे नहीं, उनका नाम सीधा बोर्ड पर लिखा जाएगा कि किसने झुटका मारा। जो टीचर थी तो बाबा कहेंगे बच्चे आप किसी को एक इशारा भी नहीं देना, लेकिन उनका नाम सीधा बोर्ड के ऊपर लिखा जाएगा किस बच्चे ने झुटका मारा है। अगर आप बोलेंगे कि झुटका मारा तो उनको इंसल्ट फील होगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको सुनने में तकलीफ होगी, बुरा लगेगा। इसलिए बोलना कुछ नहीं है, जिसने झुटका मारा उसका नाम बोर्ड पर लिखना है और चक्कर लगाना है। मुरली क्लास के समय कौन से बच्चे मुरली में मिस किया है, कौन बच्चे मुरली क्लास में समय पर नहीं आए हैं, कौन से बच्चे आज सोए हैं, चक्कर लगाना है सबको। तो बाबा ऐसे दादियों को स्ट्रांग बनाते थे, तैयार करते थे। दादी ने एक बात ऐसी की सुनाई कि एक बार हम गए तो एक दादी थी, बहन थी, उनको नींद आ रही होंगी, अब यहाँ वहां सोएंगे तो सबको दिखाई पड़े, तो रजाई में ऐसे अपने आप को लपेट लिया था, हर को लगता था ये तो रजाई रखी हुई है। दादी सुनाती थी, किसी को नहीं आभास होता था कि यहाँ कोई सोया, रजाई के अंदर अपने को सुला दिए, लेकिन रजाई अपने ऐसी घड़ी करके लपेट कर सो गए थे। जब बाद में उठे तो आप सोए थे क्या? हाँ मुझे तो सोना था ना, नींद आई थी। तो जैसे रजाई उठाई तो अरे बच्ची आप सोए हो यहाँ पर। बाबा भी जानते थे बात, लेकिन बाबा ने सभी बच्चों को एक हंसाने के हिसाब से बाद में क्लास होने के बाद में बच्चों को, सब बच्चों को लेके गए, देखो यहाँ कोई विशेष आत्मा की ज्योति चमक रही है, और बाबा वहां से लेके ऐसे रजाई उठाए। तो ऐसे बच्चों को रमणीकता से बाबा सुनाते थे। मनोहर दादी जी भी सुनाती थी कि बाबा हम बच्चों के साथ में चौसर खेलते थे, बाबा हम बच्चों के साथ में ऐसे कहीं बाहर घुमाते लेके जाते थे, और कई प्रकार की रंग बिरंगी खिलौने से खिलवाते थे, कई प्रकार की हमें शिक्षाएं देते थे, पालना देते थे, प्यार देते थे, इतना आगे बढ़ाते थे। तो सब दादियों ने बाबा से इतनी नजदीक से पालना लिया, इतना प्यार लिया है, इतनी शक्तिशाली बने। इसलिए आज उन दादियों की दृष्टि लेने के लिए हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। दादी जी हमें सुनाती थी जब बेगरी पार्टा होता था तो यज्ञ में बाबा कहते थे, ऐसा एक ऑर्डर निकाला कि यज्ञ के अंदर आज कोई भी नहीं आएगा, अंदर का कोई बाहर नहीं जाएगा और बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा, जमादार भी नहीं आएगा, आप सारे काम स्वयं करने हैं। उसके बाद में 15 दिन तक बाबा ने ऑर्डर निकाला कि आपको यज्ञ की जो भी कार्य कर वो खुद करने हैं, किसी से भी नहीं करानी है। कैसे बाबा ने यज्ञ की कारोबार स्वयं से कराना सिखाया।
कि एक बार बाबा ने ऑर्डर निकाला कि दरवाजे को लॉक लगा दिया जाए, कोई भी बाहर से अंदर नहीं आएंगे। तो उस प्रकार जब जैसे बाबा ने कहा वैसे दादियों ने किया। चप्पल बनाना हो, चप्पल की सिलाई भी करना हो, तो बाहर में नहीं करना है, खुद को करना है। उसके बाद में बाबा ने बच्चों से ये भी सेवा कराई। बर्तन साफ होते थे, आप लोगों ने देखा होगा, हमारी दादियां बर्तनों के अंदर बैठ करके डांस करती थी और बर्तन साफ हो जाते थे। हाँ, हमारे निर्मल शांतामणि दादी जी कैसे बर्तन साफ करते हुए देखा, आप लोगों ने कहानी सुनी होगी। बर्तन इतने बड़े बड़े बर्तन होते थे, उठा भी नहीं सकते और उनको साफ करना है, तो बर्तनों के अंदर बैठ करके बर्तन पर डांस करना और बर्तनों को साफ करना। और जो हमारे पास बस होती थी, बड़े बड़े 3 बस थी उस समय पर, जब बाबा सारे बच्चों को घुमाने के लिए बाहर लेके जाते थे, तो बाबा ने ऑर्डर निकाला और वो सारी गाड़ियों को सब दादियां करती थी। हमारी ईशो दादी जी ने बताया कि हम सर के ऊपर काला कपड़ा बांध देते थे, काले कपड़े बांध करके सिर को हम गाड़ी के अंदर जाते थे और 3 बसों को पूरी सफाई करते थे, अंदर से बाहर से पूरी सफाई होती थी। और जब पूरी सफाई करके जब बाहर निकलते थे, हम काले भूत होके निकलते थे, सारा कचरा हमारे ऊपर होता था। फिर कहते थे हम, अरे बाबा ने हमें कहा था सफाई करना। फिर जब सफाई पूरी हो जाती थी तो फटाफट फौरन उठ करके तैयार होकर के बाबा के पास जाते थे। बाबा उस समय क्लिप्टन पर होते थे। फिर जब बाबा के पास जाएंगे तो बाबा कहेंगे, वाह बच्चे वाह, तुम तो बसों की भी सफाई कर लिया, वाह तुम तो कितने भाग्यशाली शक्तिशाली हो। फिर वो बाबा स्पेशल टोली खिलाते थे, क्योंकि विशेष सेवा की बसों की सेवा करना, बसों की सारी सफाई करना, अंदर से लेके बाहर से लेके, और बाहर निकले तो काले भूत हो करके फिर फटाफट एक नशा होता था कि बाबा हमें शाबाशी देंगे, बाबा हमें बहुत प्यार करेंगे, बाबा हमें अपने हाथों से टोली खिलाएंगे। तो एक नशा और खुशी होती थी कि बाबा मिलेंगे हमसे। तो ये दादियों के जीवन कहानी कि दादियों ने कैसे आगे बढ़ते रहे, कैसे भावना से अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहे। तो एक गोली खा करके आज की दुनिया में हम देखते हैं 40 गोली खा के भी ठीक नहीं हो सकते, तो एक गोली का टुकड़ा खा के ठीक हो गए। चमत्कार नहीं? आप सोचिए, वर्णन कीजिए कि आज के इंसान को डायरिया उनके 40 गोली खिलाओ तो भी ठीक ना हो सके, लेकिन 4 में से एक टुकड़ा खाने के बाद में आधे घंटे में ठीक हो गए। ये बाबा का चमत्कार था। तो ऐसी दादियों की जीवन कहानी, ऐसे दादियों ने अपने जीवन में महानताएं कार्य किए, जीवन में श्रेष्ठता लाई, त्याग और तपस्या के आधार से उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहा। और हमेशा एक बाबा, दूसरा ना कोई। हमारे प्रकाशमान दादी जी के बारे में देखा, हमेशा निमित्त और निर्माण बनकर हर कार्य को आगे बढ़ाते रहे। कभी तो ये नहीं सोचा कि मैं ये कार्य करती हूँ। दादी ने हमेशा ये बात पक्का कराई कि बाबा ये कार्य करते हैं, जी को ये संकल्प दिया है और बाबा ये कार्य करता है। ये कार्य हम नहीं करते, बाबा हमें निमित्त बनाकर ये कार्य करते हैं। और दादी यीशु का भी यही संकल्प था। जब भी मैं दादी जी के साथ में कोई सेवा करती थी तो दादी हमेशा एक बात मुझे पक्का कराती थी, मेरी सेवा तो बाबा करता है, तुम थोड़ी ना करते हो, तुम निमित्त मात्र हो, लेकिन मेरी सेवा बाबा करता है। तो इस प्रकार दादी जी के अंदर वो भावना होती थी, वो वासना होती थी, वो प्यार होता था कि तुम्हारा भाग्य बनाने के लिए बाबा तुमसे कराता है, लेकिन मेरी सेवा करने वाला तो बाबा है। इतना बाबा के ऊपर फेथफुल होते थे, इतना उनको बाबा से प्यार होता था, इतना जिगरी प्यार में बाबा से बंधे रहते थे कि हमारा जीवन साथी कौन है? हमारा बाबा है, हम नहीं है। तो अनेक अनेक बातें दादी जी की है, अनेक अनेक विशेषताएं हैं। अगर हम पूरी रात भी सुनेंगे ना तब भी ये कम नहीं हो सकती, इतनी सारी विशेषताएं हैं, इतनी सारा खजाना है दादियों का, दादियों की बातों का। ये तो केवल यज्ञ के में जो दादियों ने अनुभव किया, केवल वही बातें आपको सुनाई गई है। जब कभी मौका मिले तो हमने क्या सीखा दादी से, हमने क्या दादी से प्राप्ति किया है सभी दादियों से, हम वो भी अवश्य सुनाएंगे। लेकिन आपका शायद योग का समय भी हो गया है, 7 से 7:30 का योग का समय है, तो कमेंट्री से हम योग भी कराएंगे। आप सबने सुना ध्यान से?
ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। दीदी जी सभी को बहुत अच्छा भी लगा और हमारा सौभाग्य है कि जैसे आज ही बाबा ने सौभाग्यशाली ना हम बच्चों को और ट्रस्टीपन का वरदान दिया और आपने आकर दादी प्रकाश मणि जी को सौभाग्य लक्ष्मी और दादी ईशु जी के द्वारा कि कैसे दादी माँ ट्रस्टी बन के रहे। तो दीदी जी आप तो दादियों की पालना लिए हुए उनकी गोद में पले चैतन्य फूल हैं ही, पर हम सभी ब्राह्मण परिवार की ओर से आपका आना और दादियों का अनुभव सुनाना ये हमारा भाग्य है। हमें अनुभव हुआ कि जैसे दादी स्वयं है और दादी तो है ही हमारे साथ, पर आपके मुख से दादी जी जो आपको सुनाते थे वो सुनना वो हमारे लिए बहुत ही वंडरफुल अनुभव है। तो दीदी जी इस फूलों से आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने अपना अमूल्य समय दिया और हम सभी की चाहना है कि आप पुनः वापस आएं और आपने जो दादी से पालना ली, जो अनुभव किया, वो अनुभव हमें कराएं अपने शब्दों के द्वारा, अपने वाइब्रेशन से, कि आप, क्योंकि आपको जब भी मिलते हैं ना दीदी जी तो अनुभव होता है कि सच में आपने दादी की गोद में पल के वो प्यार को इतना समा लिया है कि आप भी हमें उतना ही प्यार देते हैं, चाहे कोई भी आ जाए। जैसे दादी के लिए हम सब प्यार हैं, बाबा के लिए हम सब प्यार हैं, ऐसे कविता दीदी की ये एक विशेषता है कि वो ऐसा ही प्यार सभी को देती है। और बस एक फोन किया और दीदी जी इतने बिजी थे, पार्टियां आ रही थी, दीदी ने कहा हाँ मैं आऊंगी। दीदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम सभी आपसे नुमा शाम योग कमेंट्री के द्वारा करेंगे। एक बार फिर से दीदी थैंक यू। हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। लेकिन दादी जी क्लास के बाद में बहुत अच्छा ध्यान रखती थी कि बिना टोली खिलाए किसी को भी नहीं अपने दूर से भेजती थी। इसीलिए आप सभी के लिए सभी यज्ञ की तरफ से ये देखो, आपके लिए एक संतरा है, ऑरेंज आप सबके लिए है, और उसके बाद में ये है एप्पल जो सभी स्वीकार करेंगे प्यार से, और उसके बाद में है दिल खुश मिठाई जो दादी जी की बहुत पसंद वाली, दोनों दादियों की, दादी ईसु जी और दादी प्रकाश मणि जी, दोनों दादियों की दिल पसंद टोली दिल खुश मिठाई। ये बहुत बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अच्छा लगता था उन्हें दिल खुश मिठाई, खुद भी खाती थी और सबको खिलाती थी। आप सबके मुख में जाएगी ये टोली, सब अनुभव कीजिए कि हमें आज दादी जी दिलखुश मिठाई खिला रही है। दिलखुश मिठाई खाएंगे आज, अब दादी के हाथों से खाएंगे, अनुभव कीजिएगा। देख रहे हैं अब दिलखुश मिठाई। और उसके बाद में दादी जी हर एक आत्मा को, दादी जी ब्लेसिंग कार्ड वरदान देती थी। ये वरदानी कार्ड है आप सबके लिए, ये ब्लेसिंग है, आप अनुभव कीजिएगा। बाबा और दादी हमें विशेष वरदानों से भरपूर कर रहे हैं, शक्तिशाली बना रहे हैं और हम पावरफुल बनते जा रहे हैं। तो यह है वरदान आप सबके लिए, अनुभव कीजिएगा। बाबा और दादी आपको वरदानों से वरदानी मूर्त आत्मा बना रही है, और ये फ्रूट खा करके हम इतनी शक्तिशाली बन जाएंगे कि हम जल्दी जल्दी संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। तो आप भी महसूस कीजिए कि आज हम मधुबन पहुंचे हैं और मधुबन में दादी और बाबा के हाथों से टोली भी ले रहे हैं, वरदान भी ले रहे हैं। और जब आप मधुबन में आएंगे तब आप दादी जी के पास में विश्व कल्याणी भवन में आएंगे, आपको फिर से यही मिठाई खिलाएंगे और यही टोली, यही वरदान आपको प्रत्यक्ष रूप में भी मिलेगा। आप सबका वेलकम है। तभी हम चले, बाबा को याद करें, वतन में फरिश्ता बन के उड़ जाएंगे नुमा शाम के योग में। हमारी आवाज सभी को आ रही है? जी दीदी आपकी आवाज आ रही है। अभी योग में बैठेंगे।
मैं स्वराज्य अधिकारी मैं सर्व कर्मेंद्रिय के मालिक हूँ।
देते हैं। और बाबा की बाहों में संपूर्ण निसंकल्प स्थिति में स्थित हो जाए। और कोई भी संकल्प नहीं आवे। बस यही संकल्प सदा याद रहे, मैं बाबा का मैं बाबा का बाबा मेरा। बाबा हमें प्यार से कहते हैं, इस संगम युग में यदि परमात्मा प्यार में समा जाओ तो जन्म जन्म संबंधों में अनेक जन्मों पे अपने से प्यार मिलता है। बैठ जाओ बाबा के प्यार में, बाबा की याद। अनुभव करें बाबा हमारे मस्तक पर तिलक लगा रहे हैं। वरदान दे रहे हैं, विजयी भव, सफलता मूर्त भव। शक्तिशाली भव। हम इन वरदानों से प्राप्त हो अपने को शक्तिशाली आत्मा महसूस करें। ये आज से साधारण नहीं है, मैं सफलता मूर्त आत्मा, मैं सदा विजय रतन हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरे जीवन में सभी प्राप्तियां संभव है। क्योंकि मुझे स्वयं भगवान ने अपने वरदानों से भरपूर किया। हमें विजय भव का वरदान प्राप्त हुआ।
सफलता मूर्त ये वरदान प्राप्त करें। कितनी भाग्यशाली आत्मा है, भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली। किस करो बाबा, संपूर्ण शक्ति की किरणें मुझ आत्मा पर पावरफुल दृष्टि देकर मेरे सिर पर बड़े प्यार से बाबा हाथ घुमा रहे हैं। बाबा की मस्तक मने अनंत दिव्य शक्तियों की किरणें निकल मुझ आत्मा में भरपूर
ओम